तारीख थी 1 नवंबर 1996। ये वो दिन था जब अल जजीरा नाम का न्यूज़ मीडिया नेटवर्क वजूद में आया। अल जजीरा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है द्वीप या आइसलैंड। इसको कतर के आमिर शेख हामिद बिन खालिफ ने 137 मिलियन US $, देकर शुरू करवाया। इसका मुख्यालय दोहा कतर में स्थित है। इसका कंट्रोवर्सीज के साथ पुराना नाता रहा है। आज हम बात करेंगे इन्हीं कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। दिन था 27 जनवरी 1999 को अचानक अल्जीरिया, जो उत्तर अफ्रीका का एक मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ के कुछ शहरों की बत्ती अचानक गुल हो जाती है, जिसका कारण होता है अल जजीरा पर दिखाए जाने वाला एक प्रोग्राम जिसमें अल्जीरिया की सेना की कड़ी आलोचना की जाती है। 9/11 के न्यूयॉर्क हमले के बाद अल जजीरा पर एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जिसमें ओसामा बिन लादेन 9/11 हमलों का बचाव कर रहा था। इसके बाद पश्चिमी मीडिया में उसकी भारी आलोचना की जाती है, यहाँ तक कि उसको वॉइस ऑफ टेररिस्ट तक कहा जाता है। इसके कुछ समय बाद ही बहरीन की सरकार अल जजीरा पर म्युनिसिपल इलेक्शन की गलत रिपोर्टिंग करने का इल्जाम लगाकर इसे प्रतिबंध कर देती है। साल 2003 सितंबर के महीने में तहसीर नाम के अल जजीरा के एक पत्रकार को स्पेन की सरकार पकड़ती है और उस पर इल्जाम अल-कायदा से संबंध होने का लगता है। बाद में उसको 7 साल की सजा भी सुनाई जाती है। साल 2013 में इराक में भी इस पर बैन कर दिया जाता है। कारण होता है इसकी रिपोर्टिंग से शिया सुन्नी विवाद बढ़ने का डर था। मई 2017 में इजिप्ट की सरकार भी इस पर बैन कर देती है। कारण बताया जाता है मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन करना। इजराइल के साथ तो इसके विवादों की लिस्ट बड़ी लंबी है। उनमें से कुछ एक विवाद था एक आतंकी जिसका नाम समीर था, जो लेबनान मूल का था, जो इजराइल के अंदर सजा काट चुका था। उसको अरबी हीरो अल जजीरा द्वारा बता दिया जाता है। हालांकि बाद में अल जजीरा को अपनी गलती समझ आती है और वो इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाए जाने पर भारत की सरकार इस पर अप्रैल 15 में 5 दिन का बैन कर चुकी है। उसके बाद इसे अपनी गलती समझ आती है और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा बताए गए मानकों का पालन करने का भरोसा देती है। UAE, सऊदी, जॉर्डन भी अलग अलग विवादों में इस पर बैन लगा चुके हैं। मलेशिया और बांग्लादेश में भी कई मुद्दों पर इस पर विवाद हो चुका है। इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही।